हेलो बच्चों, वेलकम टू एस एंड एच स्टडी सेंटर। आपका स्वागत है बच्चों। आज हम BSc 5th सेमेस्टर, सब्जेक्ट रहेगा हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट, खरीफ फसल। ठीक है बेटा, आप लोगों का कल एग्जाम है। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट की थी कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आओ। तो बेटा हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा जरूर देखना, स्किप नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। और हम बगैर रोके बगैर कुछ बात करें वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन आपको हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट वीडियो पर नए हैं, देखने से पहले जो ऑफलाइन देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ठीक है, अभी तो लाइव चल रही है, उसके बाद जो ऑफलाइन देख रहे हैं उसके लिए बता दें, जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, लोबिया में सिंचाई की महत्वपूर्ण चरण। ऑप्शन नंबर ए फूल और फली गंठन, ऑप्शन बी है फूलना, ऑप्शन सी है अंकुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूल और फली गंठन। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लोबिया की चारा किस्म कौन सी नहीं है। लोबिया की चारा किस्म कौन सी नहीं है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको हम बता रहे हैं बेटा, जल्दी से जल्दी नोट कर लो और इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है, हम सभी की कमेंट का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सिरसा 10, ऑप्शन नंबर बी इसमें आज़ाद 1, ऑप्शन नंबर सी इसमें रूसी लाभ, ऑप्शन नंबर डी इसमें के 585। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद 1। लोबिया की चारा किस्म कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है पूछा इसमें, आप लोग आंख बंद करके बस गलत लगा देते हो। कोई लगाएगा रूसी लाभ, कोई के 585, ये तो जरूरी लगाते हैं बच्चे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ो। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फॉस्फोरस और सल्फर का उपयोग बेहतर न्यूट्रिशन में होता है या फिर बेहतर विकास के लिए होता है या फिर बेहतर उपज के लिए होता है या फिर सभी में होता है। तो बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर है, ये तीनों में होता है, ये ठीक है, बेहतर न्यूट्रिशन में भी होता है, बेहतर विकास में भी होता है और बेहतर उपज में भी होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पिछली बार ये BSc 5th सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, IW CPI अनुपात कितना होता है इसका, ठीक है, 0.8 से 1, 0.5, 0.6 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 0.6 होगा, ठीक है, क्या होगा 0.6। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चना का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे अधिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बोले तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इस प्रश्न को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आंसर कमेंट में करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। बेटा हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और नोट करते जाएँ, स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। अभी फिलहाल में स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना ऑफलाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ठीक है। जो प्रश्न में बोल रहा था कि भारत में चना का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बेटा, तो कहाँ होता है, कर्नाटक में, याद रखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, हॉर्स चना की खेती में शाकनाशी का कम उपयोग होता है, फसल की संख्या होती है, फसल की संख्या कम होती है या फिर मजबूत फसल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फसल की संख्या कम होती है इसमें, ठीक है बेटा, याद रखना, हमेशा एग्जाम में आने का पूरे चांस हैं। इस तरह बेटा अगला प्रश्न हमारा, हॉर्स ग्राम के बीज में अवरोधक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी इसमें पॉलीफेनॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया नहीं गया, चलो छोड़ो, ऑप्शन नंबर सी ये रहा है, यहाँ ये रहा, हेमाग्लुटिन, ठीक है, गुटिनिन हो जाएगा इसमें, हेमाग्लुटिनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इसके सारे राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोयाबीन को अद्भुत फसल कहा जाता है क्योंकि यह एक उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत है, एक उत्कृष्ट तिलहन फसल है, उच्च उपज क्षमता या फिर दोनों, ए और बी दोनों।
दोनों हो जाएंगे, या फिर इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगी। तो बेटा आंसर को कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसलिए बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा सोयाबीन का परिवार है, सोयाबीन का परिवार लेग्यूमिनेसी, और या फिर ऑप्शन नंबर बी इसमें एपिलियनेसी, ऑप्शन नंबर सी इसमें कंपोजिटी, ऑप्शन नंबर डी इसमें लेनेसी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पिछली बार ये बीएससी इंटरेस्ट में प्रश्न पूछा गया था और एमएससी इंटरेस्ट में भी आया था। आंसर कमेंट करें बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा है इसमें, अब इसमें लेग्यूमिनेसी कर लेना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में। इस तरह बच्चों में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मधुमेह रोगी के लिए कौन सी फसल अच्छी है? धांसू प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, पिछली बार 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है 2021 की एग्जाम में। और ऑप्शन नंबर ए इसमें हरा चना, ऑप्शन नंबर बी है मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी इसमें सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी है लोबिया। बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। तब तक हम आपको बता दें कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो ना, लाइक करने में क्या जा रहा है आप लोगों को? वीडियो को लाइक कर दो। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वीडियो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। चलो ठीक है, हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है। सोयाबीन की उत्पत्ति भारत में, चीन में, यूएसए में, जापान में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एमएससी इंटरेस्ट में प्रश्न आ चुका है ये। सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो आपको मान जाएंगे बेटा। आपको ये कल के एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन रखा हुआ, वादे के साथ कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चीन। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? चीन में हुई है। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस फसल को गरीब आदमी का मांस कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हरा चना, काला चना, कबूतर मटर या फिर सोयाबीन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। इस तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सोयाबीन के बीज में होते हैं 20% तेल और 20% प्रोटीन, 40% तेल और 40% प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी है में 40% तेल और 20% प्रोटीन, और 20% तेल और 40% प्रोटीन। तो बेटा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बेटा। हम आपको बता दें, अभी हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं 3rd सेमेस्टर की, आप लोग देख लेना, 3rd सेमेस्टर का पेपर उठा के देख लेना। 3rd सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है, सोयाबीन के बीज में होते हैं। इसका राइट आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी आंसर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न अभी इस समय आ चुका है एग्जाम में। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देंगे। अगला प्रश्न हमारा, खरीफ सोयाबीन की बुवाई का इष्टतम समय है। जून का पहला पखवाड़ा, जुलाई का पहला पखवाड़ा, या फिर जून का दूसरा पखवाड़ा, या फिर जुलाई का दूसरा पखवाड़ा। तो बेटा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जुलाई का पहला पखवाड़ा। ठीक है, इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सोयाबीन के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान है 11 OC, 20 OC, या फिर 15 डिग्री सेल्सियस, या फिर 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे OC 22 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सोयाबीन को पहली बार यूएसए में कब पेश किया गया था? या फिर 1860 में, 1904 में, 1804 में, 1908 में। तो बेटा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करो। अच्छा प्रश्न है ये, पिछली बार ये 3rd सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली बार सोयाबीन कब पेश किया गया था? 1880 ईस्वी में, या फिर 1890 में, या फिर 1980 में, या फिर 1990 में। तो बेटा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, बसंत सोयाबीन के लिए खरीफ रोपड़ की तुलना में बीज होना चाहिए। ऑप्शन ए इसमें दिया गया अधिक, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी समान, ऑप्शन नंबर डी डबल। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और आप लोग आंसर कमेंट करें जरूर, हम आपको हर एक कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लो, सेशन को शेयर करो। बहुत ही कम समय है हमारे पास। आप अभी सभी फ्रेंडों को बता दो कि क्लास चल रही है S&S स्टडी सेंटर पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज्वाइन करें आगे जरूर। अगर आप जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देख लिया उसे जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। महासंग्राम चल रहा है, महासंग्राम, रामबाण है, समझो ये रामबाण। जिसने ले लिया वो जीत गया, जिसने नहीं लिया वो तो हार गया।
तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अधिक। इसमें बोल रहा था कि बसंत सोयाबीन के लिए खरीफ रोपड़ की तुलना में बीज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो अधिक बीज होना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आमतौर पर सोयाबीन के लिए पौधे से पौधे की दूरी की सिफारिश की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 से 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 सेंटीमीटर। बेटा राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सोयाबीन को इसमें शामिल किया जा सकता है गेहूँ, चना, मक्का, तंबाकू। आंसर कमेंट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का। ठीक है, प्रश्न में बोल रहा था, दोबारा पढ़ लो सही से। सोयाबीन को इसमें शामिल किया जा सकता है, किसमें शामिल किया जा सकता है, मक्का में। ठीक है, इस तरह बच्चा अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त पीएच रेंज है 5.0 से 6.0, 7.0 से 8.5, 5.5 से 6.5 या फिर 6.0 से 7.5। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 5th सेमेस्टर में आ चुका है ये भैया, 5th सेमेस्टर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 6.0 से 7.5। अगर हम बात करें कि सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त पीएच रेंज कितनी होती है, तो आप एग्जाम में क्या लगाए, 6.0 से 7.5 होती है सर। ठीक है, इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें रिक्त स्थान बनना है को सोयाबीन का पूर्वज माना जाता है, किसको माना जाता है, ग्लाइसिन मैक्स को माना जाता है, या फिर ग्लाइसिन साइनेंसिस को माना जाता है, या फिर ग्लाइसिन यूसीडियंस को माना जाता है, या फिर ग्लाइसिन यूएसआईटी सीमेम को माना जाता है। तो बेटा जो इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अंकुर की एक किस्म है। नबार्ड मेंस 2016 में ये प्रश्न आ चुका है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। नबार्ड मेंस देख लो, नबार्ड मेंस परीक्षा में आ चुका है ये 2016 में। अंकुर एक किस्म है सोयाबीन की, मूंगफली की, ब्लैक ग्राम की या फिर तिल की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसकी किस्म है, सोयाबीन की है। ठीक है, इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सोयाबीन की एन आवश्यकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है, काली की शुरुआत, पूर्व फूल, ए और बी के बीच या फिर फली परिपक्वता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, सोयाबीन के लिए कौन सा उर्वरक सबसे उपयुक्त है, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट या फिर इनमें से सभी। तो बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। सोयाबीन के लिए कौन सा उर्वरक सबसे उपयुक्त है, तो हम सिंगल सुपर फास्फेट इसकी ये भी होता है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट ये भी होता है, इसमें अमोनियम सल्फेट ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल। ठीक है, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, सोयाबीन बीज बोने की इष्टतम गहराई है 3 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से कम या फिर 10 सेंटीमीटर से अधिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पिछली बार एमएससी इंटरेस्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चे, आंसर को कमेंट करें, हम आप सभी लोगों के आंसर का जवाब देंगे। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हाँ ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोयाबीन में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए पूर्व उद्भव के रूप में खरपतवारनाशी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरिबेन में या फिर ल्यूनीरोन में, या ऑप्शन नंबर सी इसमें फ्लोरिडीफेन में, या फिर ये सभी। तो बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें तीनों ये सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देंगे। बेटा हम आपको इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, हमारे पास बहुत कम समय है और ये आपकी मैराथन क्लास चल रही है। हम इसमें सब सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसका आंसर दे रहे हैं, टिक लगा रहे हैं। बस आप लोग अपने माइंड में फीड कर लो, वीडियो को देखें, एक बार नहीं समझ में दोबारा देखें, जानना हो तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, हम आपके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे बच्चों। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 28 है ना, इसे पढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है, खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त सोयाबीन किस्म है, ब्लैक, ली, दुर्गा और गौरव या फिर ये सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 28 है ना, इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त सोयाबीन की किस्म है, तो ये सारी सोयाबीन की किस्म होती हैं। ठीक है, सारी होती हैं। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बसंत के लिए उपयुक्त सोयाबीन की किस्म है गुड़, क्लार्क, अंगूर या फिर ये सभी। तो बेटा आंसर को कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें ये सारी सही हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी फसल अंडा, दूध और मांस के लिए बराबर सबसे अधिक प्रोटीन देती है? काला गरम, मसूर, सोयाबीन, कबूतर मटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन। कौन सी हो जाएगी? सोयाबीन हो जाएगी। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे, विश्व का अग्रणी रकबा और सोयाबीन का उत्पादन में निहित है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए में, भारत में या फिर चीन में या फिर पाकिस्तान में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यूएसए में। कहाँ पे होती है? यूएसए में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की किस राज्य में सोया राज्य कहा जाता है? भारत के किस राज्य को सोया का राज्य कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में रखा हुआ मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। आंसर को सभी स्टूडेंट कमेंट करें, मान जाएंगे आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई करते हो। चलो हम ही आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा, इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा पॉली अनच्यूरेटेड फैटी एसिड होता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें लिनोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसमें ओलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसमें दोनों, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ये इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सोयाबीन की सबसे उपयुक्त सिंचाई प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए इसमें चेक बेसिन, ऑप्शन नंबर बी इसमें सीमा पट्टी, ऑप्शन नंबर सी इसमें दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, सोयाबीन अम्लीय और क्षारीय दोनों स्थितियों के लिए है? ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा संवेदनशील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें थोड़ा सहनशील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें सहनशील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 35 है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोयाबीन की पीली मोजेक प्रतिरोधी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए इसमें ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी इसमें अंकुर, ऑप्शन नंबर सी इसमें शिलाजीत, ऑप्शन नंबर डी इसमें ये सभी। तो बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो। पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में आ चुका है। ठीक है, 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आया हुआ था और 7th सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं नोट कर लो। जो हम पढ़ा रहे हैं, महा मैराथन क्लास चल रही है, महा मैराथन। जिसने क्लास को पूरा देख लिया, जरूर उसको कुछ ना कुछ लाभ होगा। इसमें हमने कम से कम 60 प्रश्न लिए हुए हैं, 60 प्रश्न अगर आपने पूरे देख लिए तो समझो आपका कल्याण हो जाएगा बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शिलाजीत। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। सोयाबीन की पीली मोजेक प्रतिरोध किस्म कौन सी हो जाएगी बेटा? शिलाजीत। ठीक है, इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें बोल रहा है बेटा कि खरीफ फसलों को थोड़ा हम सेटिंग, बेटा इसमें बोला कि खरीफ फसलों को ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें शरद, ऑप्शन नंबर बी इसमें ग्रीप्स, ऑप्शन नंबर डी इसमें बसंत, ऑप्शन नंबर सी इसमें बसंत, ऑप्शन नंबर डी इसमें वर्षा। तो बेटा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वर्षा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह बच्चे हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, कपास की फसल का अधिकतम उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है इसमें मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है इसमें उत्तर प्रदेश। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 39। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक के साथ मिल खाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ, या फिर दक्षिण पूर्व मानसून के साथ, या फिर उत्तरी पूर्व मानसून के साथ, या फिर उत्तर पश्चिमी मानसून के साथ। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। इसी तरह बच्चे हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोयाबीन को आश्चर्य की फसल कहा जाता है क्योंकि यह एक उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत है, एक बेहतरीन तिलहनी फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसमें कम उपज क्षमता, या फिर इनमें एक और भी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है बेटा।
हम आपको इसका आंसर बता दें, क्वेश्चन नंबर 40 जो है बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, इसकी राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मूंगफली में तेल की मात्रा होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा। अभी जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो सके खरीफ क्रॉप का, आप पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। मैंने, और आपको हम बता दें कि थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को मैंने ही पढ़ाया था। मेरी थर्ड सेमेस्टर की वीडियो की भी क्लास चलती है। ठीक है, शाम को चलती है 9 बजे थर्ड सेमेस्टर की क्लास। तो मैंने ये प्रश्न पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ाया था मैराथन क्लास, मैंने 2 क्लास चलाई थी मैराथन क्लास। ठीक है, उसमें से कम से कम 30 प्रश्न फंसे हुए हैं मेरे, 30 प्रश्न एग्जाम में फंस गए बेटा। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो। जिस किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो को पूरा देख लिया, जरूर उसको कुछ ना कुछ लाभ होगा बेटा। तो मैं आपको बताएं, क्वेश्चन नंबर जो 41 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। 45% इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मक्के की खेती के लिए आवश्यक मृदा पीएच मान है 4.5 से 5.5, 5.5 से 7.5, या फिर 7.5 से 8.0, या फिर 8.0 से 8.5। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, 5.5 से 7.5। ठीक है, इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। यह खरीफ की फसल है, और ऑप्शन इसमें पॉइंट नंबर 2 है, यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। और पॉइंट 3 इसमें है, बिहार में ऐसी रबी मौसम इसे रबी मौसम में भी उगाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन सी फसल है बेटा, आप लोग बताओ। ऑप्शन नंबर ए इसमें गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी इसमें धान, ऑप्शन नंबर डी इसमें बाजरा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 43 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मक्का हो जाएगी। ठीक है, इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कपास तंतु किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें जड़, ऑप्शन नंबर बी इसमें बीज, ऑप्शन नंबर सी इसमें पत्ती, ऑप्शन नंबर डी इसमें तना। तो बेटा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बीज। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे, चावल के लिए 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 250 लीटर, 7000 लीटर, 5000 लीटर, 3500 लीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अभी हाल ही में थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में खरीफ क्रॉप में ये प्रश्न पूछा गया था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 5000। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन उगाने वाला राज्य नहीं है। सोयाबीन उगाने वाला राज्य नहीं है बेटा। ठीक है, नहीं है, नोट कर लो इसको, नहीं है, नहीं है। ठीक है, आप लोग गलत करके आते हो। ऑप्शन नंबर ए इसमें राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसमें हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इसमें महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसमें मध्य प्रदेश। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खरीफ की फसल को निम्न में से किस नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शीतकालीन फसलें, ऑप्शन नंबर बी इसमें ग्रीष्मकालीन फसलें, ऑप्शन नंबर सी है इसमें वर्षा ऋतु की फसलें, ऑप्शन नंबर डी है इसमें बसंत ऋतु की फसलें, ऑप्शन नंबर ई इसमें शरद ऋतु की फसलें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 47 का बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु की फसलें। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे, चावल, गेहूँ, सब्जी और समशीतोष्ण फलों की खेती हरियाणा के किस हिस्से में की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पिछली बार ये MSc इंटरेस्ट में और 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसमें उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर बी इसमें उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर सी इसमें दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर डी इसमें दक्षिण पूर्वी भाग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 48 है ना, इसका आंसर आप लोग बताओ। 2 सेकंड का टाइम देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत देर हो गया हम बता रहे हैं आपको प्रश्न। और जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक तो करो जल्दी से, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आप ही लोगों को फायदा होगा, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, अनसब्सक्राइब वालों के पास नहीं जाएगा बेटा, इसमें आप ही का फायदा है। तो हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 48 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित सभी खरीफ की फसलें हैं सिवाय मक्का के, या फिर रागी के, या फिर बाजरा के, या फिर गेहूं के। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 जो है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेहूं को छोड़कर इसमें बोल रहा था कि निम्नलिखित सभी खरीफ की फसलें हैं सिवाय गेहूं को छोड़कर बाकी सभी रबी की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें, सॉरी, बाकी की सब कैसी हैं, खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल को रेगिस्तान का ऊँट कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसमें तुअर, ऑप्शन नंबर बी इसमें ज्वार, ऑप्शन नंबर सी इसमें जौ, ऑप्शन नंबर डी इसमें बाजरा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ज्वार।
इस तरह पर बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसमें इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी इसमें बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इसमें भारत, ऑप्शन नंबर डी इसमें चीन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 51 जो है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चीन, चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ ठीक है बेटा, चीन, चीन सही है आपका आंसर। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा मूंगफली के विकास के लिए आवश्यक इष्टतम तापमान है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, या फिर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करो, 2 सेकंड का टाइम देंगे आपको। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 जो बेटा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। पॉइंट ए इसमें कपास, पॉइंट बी इसमें मूंगफली, पॉइंट बी 3 इसमें मक्का, पॉइंट 4 इसमें सरसों। उपरोक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है। आपको बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी है। हम आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं खरीफ की फसल कौन कौन सी है। ठीक है, तो आप लोग बताओ, केवल 1 और 2 है, या फिर 1, 2 और 3 है, या फिर केवल 1, 2 और 4 है, या फिर 1, 2, 3, 4 सभी हैं। ठीक है बेटा, आप लोग आंसर को कमेंट करो। 2 सेकंड रुकते हैं हम आप इस प्रश्न के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पिछली बार ये प्रश्न MSc इंटरेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, MSc इंटरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 53 जो है बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है बेटा, इस तरह बेटा हम क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। बेटा ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, या इसके बाद सेशन खत्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, एक प्यारी से कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी इसमें अलसी, ऑप्शन नंबर सी इसमें सरसों, ऑप्शन नंबर डी इसमें मसूर। तो बेटा इसका राइट आंसर कमेंट करो। ये लास्ट प्रश्न है, 2 सेकंड रुकेंगे इस प्रश्न के लिए। हम सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट तो करें, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बता पाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करो। चलो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है जो बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खरीफ की फसल है सोयाबीन है बेटा। ठीक है, ओके। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। तो बेटा फिर हम सेशन को ख़त्म कर रहे हैं। आपको कोई जवाब हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके ईमेल ID दी हुई है, आप वहाँ पर जाके अपना जवाब दे सकते हो। हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।